था कि जो शास्त्र, तो जो शास्त्र विधि के हिसाब से कार्य करते हैं वो भगवान ये 16वें अध्याय के लास्ट 2 श्लोक में बताते हैं। जो शास्त्रों के विधान के हिसाब से कार्य नहीं करते उससे क्या होता है, और जो शास्त्रों के विधान के हिसाब से कार्य करते हैं तो क्या होता है। तो जो शास्त्र के विधान से कार्य नहीं करते क्या होता है, ना सुखम ना पराम गतिम ना सिद्धिम, ना तो उनको कोई कार्य में सिद्धि मिलता है, ना उनको सुख मिलता है इस जगत में, ना परम गति का प्राप्त होता है, ना वैकुंठ या मुक्ति का प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसीलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम के, शास्त्र प्रमाण के हिसाब से कार्य करना चाहिए। कार्य और अकार्य इसमें व्यवस्थित होना चाहिए, यानी उसको सही तरीके से समझना चाहिए। और ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। तो इस शास्त्र को बताए गए मार्ग पर चलते हुए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पे आधारित अपना जीवन को यापन करना चाहिए। अर्थात भक्ति के मार्ग में तो हम भगवत गीता भागवतम इत्यादि के ऊपर आधारित जीवन जी ही रहे हैं, लेकिन साधारण जो व्यक्ति है उसको भी इस प्रकार से करना चाहिए। अब जो 17वां अध्याय है इसमें श्रद्धा के 3 विभाग के बारे में चर्चा चालू हो रहा है। तो अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे भगवान से कि भगवान आपने तो अब तक बताया कि जो दैवी संपत्त वाले हैं वो शास्त्रों को मानते नहीं है, उनका पालन नहीं करते, और कुछ लोग हैं जो शास्त्रों का पालन करते हैं, लेकिन एक तीसरा कैटेगरी है जिसके बारे में अर्जुन अभी पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में ये श्लोक में है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमः। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? हम्म। अच्छा। चतुर्थ अध्याय अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संबंधता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतोगुण रजोगुण या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो शास्त्र जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछा है। करेक्ट, धन्यवाद। तो देखिए अभी जो है, अभी हमने पहले तो समझना चाहिए कि हम 13वें अध्याय में जो मूल श्लोक को लेके आगे का सारा चर्चा हुआ है। 13वां अध्याय का 22वां श्लोक, कारणम गुणसंगोष्य सद असद योनि जन्मसु, और इसके ऊपर उसके बाद में 14वें अध्याय में वो जल के बारे में चर्चा हुआ है। जो 3 गुण हैं जो जल प्रदान करते हैं इस प्रकार के बीज को, वो बीज किसका है, भोग करने की इच्छा का बीज। और 15वां अध्याय में उस बीज से उत्पन्न जो पेड़ है, संसार रूपी पेड़ है या फिर भौतिक आसक्ति का पेड़ है, इसके बारे में चर्चा की गई। उस पेड़ का मूल क्या है, उस पेड़ के टहनी क्या है, उस पेड़ के फूल क्या है, उस पेड़ के जो फल क्या है। तो फल का जब बात आ गया तो वो क्या हो गया, वो दैवी और असुर संपत्ति, वो उसका फल कहा गया है। एक फल मीठा होता है, एक फल तिक्त होता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के फल हैं। अब इसमें जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिनको शाखाएं बोलते, वो जो शाखाओं का वर्णन किया गया है, वो शाखाओं को अलग अलग योनियों के साथ या अलग अलग ग्रह या फिर अलग अलग लोक के साथ तुलना किया गया है। अलग अलग लोक में अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, अलग अलग योनि रहते हैं।
अब इनके बीच में भी कोई कैटेगरी रहते हैं, तो उसके बारे में 17वां अध्याय में वर्णन किया गया है। तो क्या है, देखिए, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ एक्ट कर रहा है लेकिन शास्त्र विहीन कोई कार्य कर रहा है, उसका क्या होगा। कई बार हम देखते हैं किस प्रकार से लोग जो है गणेश पूजा करते हैं। अब ये गणेश पूजा जो कर रहे हैं, वो कौन सा शास्त्र में दिया गया है? क्या उसमें जो मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं कोई शास्त्र में है? क्या उनका अर्चना आरती का विधि कौन से शास्त्र, कौन से आगम से है, कौन से पंचरात्र प्रदीप से है? शायद लोगों को पता नहीं है। तो जो साधारण लोग हैं वो सेंटिमेंट के साथ, लौकिक श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं। लौकिक श्रद्धा कई बार प्रारंभिक स्थिति में भक्ति में भी लौकिक श्रद्धा रहता है। मेरे जो सीनियर्स हैं वो भक्ति कर रहे हैं तो मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, वो अच्छा है, उस प्रकार का श्रद्धा। लेकिन जो शास्त्रीय श्रद्धा है वो बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हमारा श्रद्धा, कल कोई पूछ रहे थे प्रभु जी, हम डीवाइस में जब देखते हैं साइंटिफिक, तो उसको लौकिक श्रद्धा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लौकिक श्रद्धा से क्या होता है कि क्योंकि कई सारे फेमस या जानकार या जिनको मैं जानता हूँ ऐसे लोग कोई बात कर रहे हैं इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, वास्तव में हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं और शास्त्र भी सही है, इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वेद को इस तरह से कड़ी मतलब इसके नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन कोई कार्य करते हैं, उनका उसमें श्रद्धा रहता है और मन माना कार्य करते हैं। गणेश जी को किसी ने दारू का बोतल चढ़ा दिया, अब ये कौन सा शास्त्र में है? गणेश जी को जीन्स पहना दिया, क्रिकेट बैट पकड़ा दिया, बाइक पे बिठा दिया, इस प्रकार का कार्य करते हैं। अब कलयुग में तो इसका जो कॉम्बिनेशंस है, परम्यूटेशन है, इसका कोई अंत नहीं है। मैक्सिमम लोग आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे। तो इस प्रकार के कैटेगरी जो है लोग, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो इनका श्रद्धा किस प्रकार से रहेगा? तो जो लोग शास्त्रों के विधान को पालन करते हैं वो तो एक तरह से अलग तरह का श्रद्धा है, लेकिन उसको छोड़ के ये 3 गुणों में जो श्रद्धा आता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। भगवान अर्जुन के प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य। पढ़िए पढ़िए। जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर विधि बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, भगवान बताते हैं देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुण ये स्वभावजा बताए गए हैं। स्वभावजा मतलब क्या? किसी का नेचर। नेचर यानी हम जिसको बोलते हैं कभी कभी, प्रभु जी दिस इज नॉट माई नेचर, इस प्रकार से ये स्वभाव जो आता है पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से, पूर्व जन्म के वासनाओं के हिसाब से, उसके हिसाब से प्राप्त होता है और उसके ऊपर आधारित जो व्यक्ति है उसका श्रद्धा होता है।
देखिए, शास्त्रीय श्रद्धा निर्गुण होता है। जो शास्त्र पर आधारित कोई कार्य करके श्रद्धा रखता है वो निर्गुण है। लेकिन शास्त्र को छोड़कर अपने हिसाब से कोई श्रद्धा रखना, ये 3 गुणों में होता है। तो इसलिए वो शास्त्र के विधि विधान को जानते हैं, लेकिन आलस्य या कार्य विमुखता वश, उनको लेजीनेस, ये बलदेव विद्याभूषण अपने टीका में बताते थे, आउट ऑफ लेजीनेस और डिफिकल्ट, कि आलस्य के कारण या कार्य विमुखता इनका पालन नहीं करते। जानते भी होंगे कि हाँ ठीक है, इस प्रकार से करना चाहिए, बट डिटेल्स में नहीं जाते या प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा आए, इंद्र का पूजा कर लिया, किसी ने चंद्र का पूजा कर लिया, किसी ने देवताओं का पूजा कर लिया, किसी ने भूत प्रेत का पूजा कर लिया, या किसी ने मनुष्य का मंदिर बना दिया, किसी ने फिल्म एक्टर का मंदिर बना दिया। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो कई जगहों पे फिल्म एक्टर के मंदिर मिलेंगे आपको। अब ये कौन से शास्त्र में लिखा गया है कि फिल्म एक्टर को आप पूजा करो? कहाँ पे लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। लेकिन वो श्रद्धा से कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये गुणों के अंदर इस प्रकार का श्रद्धा आएगा। श्रद्धा वास्तव में सत्वगुण में आता है या शुद्ध सत्व में आता है, लेकिन ये जो श्रद्धा 3 गुणों में आता है, इसके बारे में भगवान डिटेल में समझाते हैं। और इस प्रकार का व्यक्ति अगर उस जो 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 गुणों में रहेगा, उसको अगर संगति मिलेगा साधुओं का, भक्तों का, प्रामाणिक गुरु का, तो उससे उसका श्रद्धा धीरे धीरे भक्ति के प्रति या निर्गुण श्रद्धा हो सकता है। लेकिन अगर संग नहीं मिलता है तो फिर कोई इसके पास उपाय नहीं है कि वो आगे बढ़े भक्ति में या फिर आध्यात्म में। तो अगर कोई सत्वगुण में है तो उसके लिए आसान, थोड़ा इजी है कि वो कैसे भक्ति के नियमों को पालन कर सके या भक्ति से जुड़ सके। और जो तमोगुण और रजोगुण में है, उनको थोड़ा और मुश्किल लगेगा। इस प्रकार से अभी भगवान 3 प्रकार के जो श्रद्धा है कौन सा मोड्स में है, इसके बारे में बताएंगे। इस अध्याय में भगवान पहले अर्जुन का प्रश्न है कि किस प्रकार का श्रद्धा रहता है। जो लोग शास्त्र के विहीन होकर अगर कोई श्रद्धा के साथ कुछ पूजा अर्चना करता है तो क्या होता है उसका, और भगवान उसका उत्तर देते हैं। और फिर अभी भगवान श्रद्धा के 3 प्रकार बताएंगे, उसके बाद दान के 3 प्रकार बताएंगे, फिर वाचा का 3 प्रकार, और फिर तपस्या के बारे में भी बताएंगे कि मन का तपस्या क्या होता है, शरीर का तपस्या क्या होता है, वाणी का तपस्या क्या होता है, और 3 गुणों में व्यक्ति का जो आहार है कैसा होता है, उसका दान कैसे होता है, ये बताया। तपस्या के बारे में बताया। उसके बाद बताएंगे कि ये 3 गुणों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। उसके लिए ओम तत्सत जो शब्द है उसका प्रयोग इस प्रकार से बताएंगे। तो ये 3 गुणों से किस प्रकार से कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामय अयम पुरुषो यो यदृच्छ स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होता है। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का।
यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के अनुसार ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो हृदय बता रहे हैं उसको अंतःकरण बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण विश्रांत चक्रवर्ती कि अंतःकरण जिस प्रकार से रहेगा, सत्वगुण में रहेगा, या फिर उसका हृदय जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार उसका श्रद्धा रहेगा। तो यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया गया, श्रद्धामय अयम पुरुष। तो आप कई बार कई लोगों से मिलेंगे, यानी ये पुरुष, इसको कई दूसरे जीवात्मा श्रद्धा से बना गया है। श्रद्धामय, श्रद्धामय यानी चिन्मय, जिस प्रकार से ज्ञानमय, श्रद्धामय श्रद्धा से बना हुआ है जीवात्मा। श्रद्धा को कोई छोड़ नहीं सकता, लेकिन श्रद्धा अलग अलग दूसरे चीजों में लगा हुआ रहता है। कई बार लोग बोलते हैं कि आई डोंट हैव फेथ इन गॉड, आई डोंट हैव एनी फेथ, मेरा किसी चीज पे श्रद्धा नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि किसी का किसी चीज पे श्रद्धा नहीं है। नहीं, श्रद्धा है। जिस प्रकार से हम उदाहरण देते हैं कि लोग जाते हैं नाई का दुकान में और कितने श्रद्धा से गला दिखा देते हैं। अब वो श्रद्धा का कोई दुरुपयोग करके उसका गला भी काट सकता है कि नहीं? लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इस प्रकार का जगह पे जाके वो श्रद्धा दिखा देते हैं। वो अनजान व्यक्ति है, आपके पॉकेट में तो पैसा है, अच्छा मोबाइल है, आपका गला काट के आपसे पैसा भी ले सकता है, लेकिन आप श्रद्धा से क्या करते हैं, लोग उसको गला दिखा देते हैं। लेकिन जब हम उनको प्रोग्राम में बुलाते हैं या फिर इसके करते हैं, उनको लगता है नहीं ये लोग मेरे से कुछ ले लेंगे, इस प्रकार से लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रद्धा कहीं और डाला हुआ है। तो श्रद्धामय अयम पुरुष, बहुत श्रद्धा रहता है। रात को सोते हैं तो फिर श्रद्धा रहता है सुबह उठेंगे, इसका कोई प्रमाण है? रात को जो व्यक्ति सोएगा सुबह उठेगा, कोई श्रद्धा, कोई, या फिर ट्रेन में बैठेंगे, फ्लाइट में बैठेंगे तो जगह पे पहुंच जाएंगे, इसका कोई प्रमाण है कि मेरा कंफर्म टिकट है तो मैं कंफर्म उस स्थान पे पहुंचूंगा? रास्ते में क्या कुछ नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो सकता है। आजकल तो कितना कुछ, फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी हो। और इस प्रकार से मेडिसिन खाया तो ठीक हो जाऊंगा। तो ये सारा श्रद्धा से बना हुआ है, लेकिन श्रद्धा मिसडिरेक्टेड फेथ जिसको बोलते हैं, गलत स्थान में श्रद्धा डाला गया है। और ये अंतःकरण के हिसाब से जो व्यक्ति जिस प्रकार से रहता है उसका श्रद्धा उसके हिसाब से पाया जाता है। साधारणतया जो लोग सत्वगुण में रहते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन कोई शास्त्र विधान के हिसाब से नहीं, अपने मनमानी से पूजा करते हैं। और जो रजोगुण में रहते हैं ये या तो मनुष्यों का पूजा करते हैं, या फिर नेताओं का पूजा करते हैं, अभिनेताओं का पूजा करते हैं, इस प्रकार से। और जो तमोगुण में रहते हैं वो भूत प्रेत इत्यादि का पूजा करते हैं। भूत प्रेत का पूजा करने का भी एक जो है उपाय दिया गया है, लेकिन वो लोग उसको फॉलो नहीं करते और अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पे और भी एक है कि जो 3 गुण बताए जाएंगे, अभी
हम जैसे ही 3 गुण समझेंगे सुनेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि कई बार होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि 3 गुणों का ज्ञान जो है एक तलवार की तरह होता है। उसको हम अगर अपने आसक्ति को काटने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ना कि दूसरों को। कई बार हम दूसरों को बोल देते हैं, प्रभु जी ये व्यक्ति ना ये बहुत रजोगुणी है और ये व्यक्ति बहुत तमोगुणी है और मैं बहुत सत्वगुणी हूँ। तो इस प्रकार का सोचना ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर तौर पे वैष्णव संघ में ऐसा सोचना वो अपराधजनक हो सकता है। तो हमें दूसरों के अच्छे गुण देखने चाहिए और अपना जो दुर्गुण है उसके ऊपर। और मैं ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी कह रहा हूँ, ताकि ये तो हम सब साथ में श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, हम बस साथ में श्रवण कर रहे हैं। तो और एक चीज है कि कोई भी एक गुण कभी एग्जिस्ट सिंगुलरली नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा 14वें अध्याय में हमने बताया था। कोई भी गुण केवल सिंगुलरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे 3 गुण है, वो 3 गुण मिलके 3 गुणन 3 यानी 9 गुण 9 होंगे, यानी सत्व 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 रज सत्व तम इत्यादि। अभी प्रोपोर्शंस में आपको पता होगा, आपने 3 कलर्स पढ़े होंगे, रेड ग्रीन RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। और इसको 3 को मिला के फिर 9 कलर्स होते हैं। फिर 9 को आप मिक्सचर करो तो फिर 81 होंगे। और इसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जो भी जिसका गुण है, जिस गुण से उसका अंतःकरण है हमारे साथ आता है, अगर हमारे गुणों के साथ मैच होता है तो फिर लगता है कि नहीं ये मेरे साथ वाला है। और जो व्यक्ति का गुण हमारा गुण मैच नहीं होता है तो फिर हमें लगता है नहीं ये मेरा शत्रु है, इस प्रकार से लगता है। तो फिर इसलिए ये समझना चाहिए ये गुणों का खेल किस प्रकार से होता है। और ये सारा चीज जो है साधारण व्यक्ति का श्रद्धा को परिवर्तित करने में हमारा पूरा प्रचार लगा हुआ है। भगवत गीता का वितरण हो, प्रसाद का वितरण हो, या फिर प्रचार हो, इसका श्रद्धा धीरे धीरे कैसे शास्त्र पर आधारित हो, कृष्ण पर आधारित हो, ये समझना चाहिए। अंतकरण का स्थिति के हिसाब से हम बताएंगे। यजन्ते सात्विका देवान, ठीक है, यक्ष राक्षसी राजसः, प्रेतान भूतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते तामसा गण। ठीक है, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार आलोक के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सत्वगुणी है वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सत्वगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला वो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं और जो तमोगुणी है अंधकार में है वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में 4.3.23 में कहा गया है, सत्यम विशुद्धम वसुदेव सब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है
वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विश्व कहलाता है। विष्णु विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समझ से पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, किसी ने प्रभुपाद जी के समय पे किसी ने हिटलर को बहुत पूजा किया, क्योंकि उसने काला बाजारी से जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसने बहुत सारा धन कमा लिया, तो लगा कि अरे ये हिटलर नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर नहीं होता, और जब हुआ तो मुझे इससे बहुत लाभ हुआ। तो इसलिए ये जो सात्विक लोग होते हैं, सात्विक देव, वो क्या करते हैं, देवताओं का इंद्र चंद्र इत्यादि का पूजा करते हैं। प्रॉपर जो शास्त्र आधारित मंत्र रहता है, शास्त्र आधारित यज्ञ रहता है, विधि रहता है, इस प्रकार का उनको कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपने मन से बस कोई अगरबत्ती घुमा दिया, कुछ दिया दिखा दिया, मुंडी माथा टेक लिया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो लोग पूजा करते हैं। और बाकी आपने देखा यक्ष राक्षसी राजसा, तो यक्ष राक्षसी में यक्ष राक्षस का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी पावरफुल पीपल, जैसे मैंने फिल्म स्टार का उदाहरण, अभिनेता का उदाहरण दिया या नेता का उदाहरण दिया। साउथ इंडिया में इस प्रकार से कई मंदिर मिलेंगे, रजनीश के इत्यादि। तो और बाकी लोग हैं जो भूत प्रेत इत्यादि का पूजा करते हैं। तो देख रहे हैं कि 3 प्रकार का श्रद्धा, उनका वर्शिप एज पर देयर वर्शिप, वो किसका याचन करते हैं, किनको पूजते हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार का श्रद्धा का 3 गुणों में किस स्थिति है, ये भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवन्त शरीरस्थं तान् विद्धि असुरास् निश्चयान्। पढ़िए। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्य में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतन सह शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं।
मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भव बंधन से छूटकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। तो जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या का व्रत करते हैं, आपको कोई उदाहरण शास्त्र से आ रहा है इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो शास्त्र में वर्णित नहीं था लेकिन देवता का पूजा में इस प्रकार के कोई तपस्या कर रहा था या फिर शरीर को कष्ट दे रहा था? हिरण्यकशिपु। हाँ, हिरण्यकशिपु सही उत्तर। और कौन? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे मुझे कृष्ण। नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ये शिव जी की पूजा कर रहा था और अपने सर को काट ब्रिकासुर, रहा था। ब्रिकासुर, ब्रिकासुर, ब्रिकासुर सही है। वो क्या कर रहा था, कभी भी शास्त्रों में से बताया नहीं गया कि शिव जी को पूजा करने के लिए अपने शरीर के मांस को काटकर उसे अग्नि में जलाया जाए। तो कितना शक्तिशाली होगा कि अपना शरीर को काट काट के अग्नि में डाल रहा था, तो फिर भी और तपस्या कर रहा था और अपने गला को ही काटने वाला था कि शिव जी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार का जो तपस्या है इसको आसुरी तपस्या कहा गया है। या कई बार हम देखते हैं कि लोग राजनीति के लिए तपस्या करते हैं। जैसे किसी को रिजर्वेशन चाहिए, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, रिजर्वेशन चाहिए तो उसके लिए इतना सारा तपस्या कि मृत्यु हो जाए, वहां तक जल तक ग्रहण नहीं करेंगे। तो आज तो कल एकादशी था, अगर उस समय उनका फास्ट हो गया होगा तो शायद अच्छा है। लेकिन इस प्रकार का तपस्या ये शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है। और इसको घोर, क्योंकि देखिए भगवान क्या सोचते हैं, जो परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, क्या परमात्मा को कष्ट पहुंचेगा? क्यों को परमात्मा को कष्ट पहुंचेगा? परमात्मा तो सच्चिदानंद विग्रह है, उनको क्यों कष्ट पहुंचेगा? भला कोई व्यक्ति अननेसेसरीली अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। हम देखते हैं कभी कभी लोग अग्नि पे चलते हैं, या गांव में आपने देखा होगा, पता नहीं, यहाँ पे हम, मेरे गांव का तो मैं देखा हूँ कई बार, इस प्रकार के तपस्या साधु को लोग बहुत दान देते हैं, उनको बहुत मानते हैं। कोई कोई कट टूटे हुए कांच पे चलते हैं, और एक पोल के ऊपर इस प्रकार का उसमें ये रहेगा, आगे पूरा भाला जैसा रहेगा, उसको अपने पेट के ऊपर रख के पूरा शरीर को घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं एकदम इस प्रकार, और पेट कटता नहीं है। इस प्रकार के तपस्या लोग करते हैं। या यहाँ महाराष्ट्र में भी देखते हैं हम, लोग चाबुक को लेकर अपने शरीर को मारते हैं, इस प्रकार से मारते रहते हैं, और उससे लगता है कि कुछ तपस्या है, शायद शरीर का शुद्धि होगा। तो ये सब शरीर को अननेसेसरली जो है भौतिक तत्वों को कष्ट दे रहा है। तो परमात्मा को क्यों दुख होगा, बताइए, कोई बताएंगे तो? कि वो हमारे पिता हैं। हाँ, सही होता है, क्योंकि हमारे पिता है, अभी उन्होंने शरीर दिया है। शरीर किस लिए दिया है? ताकि इस शरीर को जो शास्त्र में दिए गए नियम उसके हिसाब से इसको प्रयोग करके हम उनका भक्ति करके उनके चरण कमल को प्राप्त कर सकें। लेकिन इस प्रकार का अगर कष्ट अननेसेसरली, जो शास्त्र में नहीं दिया गया, कहीं पे नहीं बताया गया है कि अग्नि पे चलना चाहिए, ये कोई साधना नहीं है, ना ज्ञान में है ना, वैसे तो है पंच तप, लेकिन वो अलग प्रकार से है। अग्नि में चलो, कटे हुए कांच पे चलो, कांच खा लो, इस प्रकार से कई लोग करते हैं। और इसको देख के अब भारत में आप देखोगे कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे उनको तो एक बक्से में बंद करके चारों तरफ से ताला लगा के समंदर के बीच में डाल दिया, लेकिन वहां से वो बाहर निकल गए, कितने बड़े साधु हैं। तो ये तपस्या कहाँ बताया गया है कि ये साधन है किसी को प्राप्त करने के लिए? ना ज्ञान में, ना अष्टांग में, ना किधर है ये, ना कर्म मार्ग का है, ना भक्ति का है, किधर का भी नहीं। तो इस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार के घोर तपस्या करते हैं, लेकिन इसको भगवान बोलते हैं कि ये सही नहीं है। तो ये जो तपस्या के ऊपर हो गया, अभी
वर्शिप के ऊपर हो गया। अभी आहार पर जो 3 गुण है उसका किस प्रकार का प्रभाव रहता है वो इसके ऊपर भगवान बोलो। बताएंगे। हाँ हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, वो जो आंसर था वो उतना ही है कि और भी हम समझ सकते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हाँ विष्णु भगवान। हाँ, भगवान परमात्मा रूप में है। भगवान को दुख, देखिए जब जीवात्मा अ, मतलब अपने पापों के कारण जब नरक में जलता है या फिर कई कष्ट भोगता रहता है तो परमात्मा को दुख होता है, क्यों नहीं होगा। एक तो है कि वो हमारे पिता है, और दूसरा है ये तो हो गया कि उसने किए हुए कार्य का उसको फल मिल रहा है, उस समय भी परमात्मा को दुख होता है और वो चाहते हैं कि वो कोई भक्त से मिल जाए और भक्ति से जुड़ के भक्ति मार्ग को अवलंबन करके मेरे पास आ जाए। ये तो सही है, लेकिन किसी को प्रॉपर्टी दिया गया है, अगर पिताजी ने बेटे को प्रॉपर्टी दिया है वो अननेसेसरली उसको नष्ट कर रहा है। ये नहीं कि उसको कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ कर रहा है या कुछ कर रहा है, अननेसेसरली उसको मान लो खेत है उसको उखाड़ रहा है पेड़ों को, तो फिर क्या पिताजी खुशी होंगे? नहीं होंगे। वो गलत प्रयोग है। उनको जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसके लिए यूज नहीं कर रहा है, इसलिए दुखी होते हैं। वो पर्पस उनको दिया गया है, मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहे, इसलिए परमात्मा को दुख होता है। ठीक है। यस प्रभु। आहारस्तुअपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। हाँ पढ़िए। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तात्पर्य, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हम्म। तो अभी ये जो अलग अलग है, आहार हो गया ये 3 गुणों में है, फिर यज्ञ हो गया ये 3 गुणों में है, तप 3 गुणों में है, दान 3 गुणों में है। ये जो अध्याय है बहुत सरल है। 3 गुणों में क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से होती है, तो आप साधारण जो जनता है, जो व्यक्ति है, किसी को भी ये पढ़ा सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है, बहुत सरल उपाय से बताया गया है, तो बहुत अच्छा अध्याय है उस प्रकार से देखा जाए। बट यहाँ पे देखिए हमने जो चर्चा किया था ये हमेशा ध्यान में रखिए, जो शास्त्र के ऊपर आधारित श्रद्धा है वो 3 गुणों में नहीं आता है। कोई भी चीज हो, अगर कर्म कांड भी कर रहा हो, एक तरीके से देखा जाए तो शास्त्र पर आधारित कोई चीज है, भगवान उसको हमेशा जोर दे रहे हैं। अब जो भी कर रहे शास्त्र पर आधारित, ये लोग जो है मन माना पूजा करते हैं, और मैक्सिमम लोग आजकल इसमें हैं। हम इतने चर्चा किए ज्ञान के बारे में, अष्टांग योगी के बारे में, या फिर कर्मकांडी के बारे में। आप, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपने कहीं देखा है ऐसा कोई बोनाफाइड ज्ञानी देखा है आपने कभी? बहुत रेयर है, मे बी कहीं एक जगह पे साउथ इंडिया श्रृंगेरी मठ या फिर किधर तो देखा होगा इस प्रकार से। बहुत बहुत विरल है इस प्रकार से। और साधारण तो जो भी चल रहा है, आप न्यू एज रिलीजन ले लीजिए, जितने सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, जितने सारे गुरुज, सेल्फ स्टाइल गुरुज आ रहे हैं, ये क्रिया वो क्रिया, सुदर्शन क्रिया, ये बाबा वो बाबा, कितने सारे हैं। अभी उनको, उनका शास्त्र का क्या आधार है? अगर नहीं है तो फिर वो इसी कैटेगरी में सत्व रजतमो में जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से है। अभी सत्वगुण में भोजन के बारे में भगवान बताएंगे, और उसके बाद रजोगुण में जो भोजन है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद तमोगुण में जो भोजन है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। आयु सत्व बलोरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहार सात्विका प्रिया। हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है।
ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को खाने वाला। हाँ, धन्यवाद। तो अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो सात्विक भोजन है उसके बारे में बताया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रसाद तो निर्गुण है, प्रसाद ये 3 गुणों में आता नहीं, लेकिन प्रसाद का एक कंपोनेंट है जो हमारे ऊपर एक्ट करेगा। उसका भक्ति कंपोनेंट तो काम करेगा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट काम करेगा जो फिजिकल एलिमेंट से बना हुआ है, और हम भी उसको प्रसाद के रूप में कितना ले पाते हैं। तो इसलिए प्रसाद वास्तव में निर्गुण होता है। ये भोजन का 3 गुणों के बारे में बताया गया है। फिर भी जो सत्व गुण है उसके बारे में बताते हैं। सात्विक जो भोजन होता है वो आयु का वर्धन करता है, शरीर को शक्ति देता है, इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। और जो ये सारे गुण जिसमें है, साधारणतः हम जो खाते हैं, तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं जैसे दूध हो गया, या फिर दूध चीनी के साथ, या फिर व्हीट गेहूं हो गया, राइस हो गया, ये प्रिय है और ये सत्व गुण में होता है। जैसे जूसी या रसमय होता है, सूखा नहीं होना चाहिए खाद्य। कई बार कई आजकल तो साधारणतः पैक्ड फूड्स, फास्ट फूड्स और इस प्रकार के ज्यादातर चीजें काफी ये है। देखिए, जो कठिन होता है चबाने में या फिर खाने में, कई बार वो पचाने में भी वो उस प्रकार से होता है, मुश्किल होता है। और जो स्निग्ध है वो काफी, माने जिसको बोलते हैं सॉफ्ट होता है, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल और स्थिर होता है। अमेध्य यहाँ पे और क्या बताएगा, हृदय, हृदय यानी बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल। जो बेनिफिशियल नहीं होता है वो अहेद्य बोला जाता है। ठीक है। तो ये सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन क्या नहीं है ये आगे बताया जाएगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये रजोगुण में जो है, और फिर तमोगुण में जो है वो कटु अम्ल लवणा अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजसय दृष्ट्वा दुख शोक अमो प्रदा। हाँ, पढ़ी। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले। हाँ, जस्ट ए मिनट, सॉरी। तो जो, हरे कृष्ण, आ रहा है आवाज? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो अत्यधिक तिक्त यानी बिटर, खट्टे, इससे क्या होता है? देखिए, यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण भी बता रहे हैं कि जो काफी तिक्त हो, जैसे नीम हो गया, इस प्रकार से, अभी वो तो मेडिसिन है लेकिन एक उदाहरण दे रहे इस प्रकार से, या फिर बहुत ज्यादा खट्टा, या जिसको गर्म जलन उत्पन्न करने वाला हो, इस प्रकार का खाद्य को साधारणतः क्या बोलते हैं कि ये रजोगुण में है, या काफी सूखा हुआ है, शुष्क, काफी सूखा हुआ है, इस प्रकार से एक एक शब्द को लेते हैं हम, दैट इज विदाहीनो, जलने वाला। तो जलने वाला ये राजसिक खाद्य होता है। और ये क्या करते हैं? दुख, यहाँ पे 3 शब्द के बारे में बताया जाएगा। हाँ, एक मिनट। दृष्टवा दुख शोक अम अमय प्रदा। ठीक है, दुख यानी बलदेव विद्याभूषण बता रहे खाते वक्त ही आपको कोई इमीडिएट सफरिंग होगा, इसको बोलते हैं दुख। और उसके बाद शोक, खाने के बाद कोई डिफिकल्टी होता है, जैसे भारी हो गया पेट, या फिर जलने लगा, या एसिडिटी हो गया, छाती जलने लगा, इस प्रकार से। और आमाय प्रदा यानी बाद में डिजीज, बाद में वो क्या करता है, बाद में डिजीज क्रिएट करता है।
तो एक यहाँ पे है दुख, वो खाते समय होता है, जैसे खा ही रहा है और कान से धुआं निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, लेकिन खाए जा रहा है, छोड़ ही नहीं पा रहा है, इस प्रकार से। तो देखते हैं ना, जैसे कोई लोग बहुत तीखा हो गया, उनको पता नहीं चला कितना मिर्ची लेना चाहिए या फिर जो भी है, और ले लिया और बैठ गए, और अभी बेचारे हर जगह से पानी आ रहा है, तो फिर वैसा नाक से आ रहा है, कान से आ रहा है, इस प्रकार से। तो वो क्या हो गया, वो दुख खाते वक्त। और शोक, खाने के बाद एसिडिटी, वो बहुत खा लिया मैंने, या फिर बहुत तीखा खा लिया, बहुत सॉल्टी आइटम्स खा लिया, या फिर इस प्रकार के खाद्य खाने से, जो शुष्क खाद्य खाने से बहुत प्यास भी लगती है, कई बार थ्रोट सूख जाता है, या फिर रात को नींद कम होता है, इस प्रकार से। वैसे मैं तो किचन में सेवा करता हूँ, मेरा कई सारा इस कैटेगरी में एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने सत्व गुण का नहीं, दूसरे गुणों का। तो क्या होता है कि इसलिए जो डाइट होता है, जो फ्रेश बनाया हुआ है, अ, तमोगुण में बताएंगे, जो फ्रेशली नहीं बनाया हुआ है, या फिर जो अधिक, देखिए इंडिया का, भारत के अलग अलग रीजियंस में टेस्ट अलग अलग है, तो हम किसी एक जगह का टेस्ट दूसरी जगह पर तो नहीं लगा सकते। जैसे जगन्नाथपुरी में जाएंगे, वहां तो मिर्ची का उपयोग करते ही नहीं, है कि नहीं। वहाँ मीठा मीठा रहेगा, दाल भी रहेगा मीठा रहेगा, राइस सब्जी भी रहेगा, उसमें थोड़ा मीठा रहेगा, भगवान को सब मीठा ही खिलाते हैं वहाँ। वहाँ पे करेला भी बनाते हैं, या फिर मैंने जगन्नाथपुरी का तो पता नहीं, बट मैंने सुना है कि करेला का भी आइटम है, उसमें मीठा डाल के बनाते हैं। तो इस प्रकार से बनाते हैं, ताकि वो भी उनको ये ना लगे, तो वो अलग भाव है। अब लेकिन आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको जेन्युइन मिर्ची तो मिलेगा ही, एकदम पूरा। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा मिलेगा, साउथ इंडिया में मिलेगा, नॉर्थ में अलग प्रकार का टेस्ट है। तो आप जिस रीजियन में है, उस रीजियन का खाद्य साधारणतः, अगर वो पदार्थ वहीं पे ग्रो हुआ है ना, तो दैट इज बेस्ट। जैसे लोकल जो सब्जी बनता है, इसलिए पहले लोग क्या करते थे, घर के आजू बाजू में जो उगता है उसको लेके खाते थे, वो तो बहुत ही अच्छा है, इससे बेहतर चीज कुछ ही नहीं। लेकिन ठीक है, मार्केट से भी खरीदे, लेकिन हम हैं यहाँ पे और खाद्य खा रहे हैं कहीं और का, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्लाइमेट है ना, उस हिसाब से जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होते हैं उस एरिया में। आप महाराष्ट्र में आएंगे, यहाँ पे हम राइस ज्यादा खाएंगे, तो फिर उड़ीसा के हैं, तो फिर वो मैच नहीं होता है। यहाँ पे भाकरी, अलग अलग तरह का फूड चलता है। तो द पॉइंट इज कि लोकली ग्रोन, दैट इज कंसिडर्ड गुड, एंड इट शुड नॉट अपसेट, आपको बीमार नहीं करना चाहिए वो खाद्य। तो ये है, रजोगुण के बारे में बताया, सत्योगुण के बारे में बताया। अब तमोगुण में, यातयामम गतौरसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्छिष्टमापि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रियम। पढ़ी। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तात्पर्य, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक कर्म चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादन को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष
उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोय। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे याम के बारे में बताया गया, यानी 3 घंटे के बाद। लेकिन कोई व्यंजन है जो रह सकता है, जैसे स्वीट्स हो गया, इस प्रकार से कभी शायद फेस्टिवल्स में हो या किसी प्रिपरेशन में हो, बना के रखना पड़ता होगा। बट साधारणतः जो फ्रेश फूड्स है वो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, या फिर इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कई साइंस बताते हैं। जैसे अत्यधिक तीक्ष्ण, जो यानी जो किसको बोलते हैं, हॉट या पंजेंट होता है, जैसे मिर्ची हो गया या फिर कुछ और गरम मसाले इत्यादि बहुत ज्यादा, तो क्या करते हैं वो पेट में श्लेष्मा, एक लेयर होता है कफ का, जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। अब डाइजेशन के क्लास में, आयुर्वेद के क्लास में नहीं जाएंगे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि फूड जो है वो अंदर जाने के बाद मूवमेंट करता है। जो ट्यूब्स है उसके अंदर इतने सारे, हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इतने सारे हैं, तो अगर वो लेयर ही निकल जाए एसिडिटी के कारण या इसके कारण, तो क्या होता है फिर वो मूवमेंट नहीं होता, और फिर बाद में व्यक्ति को पेट में दर्द होता है और आदि आदि अनेक सारे रोग इत्यादि होते हैं। तो इसीलिए, और यहाँ पे पर्यूषित जो खराब हो गया है, कहीं से दुर्गंध आ रहा है, इसमें एक चीज आपको इंसिडेंट बताते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शायद मैंने पहले भी ये बताया था, ये पास टाइम थाईलैंड गए थे जब, तो थाईलैंड में उनके शिष्यों ने कुछ फेस्टिवल था, तो उसमें उन्होंने पूरी बना रहे थे, पूरी को फ्राई कर रहे थे। अब ये पूरी का जो फ्राइंग है वो सुन के कई सारे आसपास के लोग आके इतने कंप्लेन करने लगे कि क्या बना रहे हो, हम इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, क्या बना रहे हो। तो उन्होंने बोला क्या, ये तो पूरी है, ये तो इंडिया में जैसे ही बनता है लोग तो लाइन में लग जाते हैं एकदम। तो फिर उनको आश्चर्यचकित लगा, तो उन्होंने देखा ठीक है चलो उसको जैसे भी हो, उनको शांत किया। तो उनको जब पता किया कि ये लोग क्या खाते हैं, तो जो भक्त गए थे वो लोग चौंक गए। वो लोग क्या खाते थे, कुत्ता को मारने के बाद उसको सड़ाते थे, कई दिन तक सड़ाते थे और उसको खाते थे। या फिर क्या करते हैं, और एक सरल तरीका रहता है, जो मक्खियां रहती है वो मर जाती है, मरने के बाद उसको पानी में डाल देते हैं, और वो पानी क्या होता है, सड़ता रहता है, सड़ता रहता है। सड़ने के कई दिनों के बाद उसमें जो बचा हुआ जो भी कुछ रहता है उसको वो पका के खाते हैं। अब ये व्यक्ति को ऑब्वियसली कौन सा, ये तो मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण में जाएगा, और उसको अगर आप पूरी का स्मेल बोलो तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ये सरस्वती ठाकुर का पास टाइम है, तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि इस प्रकार के लोग क्या हैं। उच्छिष्ट इत्यादि का ये नियम है, जैसे उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित द्विज, नारद मुनि को अपने जीवन में कृपा कैसे मिला कि महान जो भक्ति वेदांत है उनका उन्होंने उच्छिष्ट प्राप्त किया। ये उच्छिष्ट महान भक्तों का, स्पेशली गुरु वर्गों का, सन्यासी इत्यादि जब प्राप्त करते हैं तो भक्ति में प्रगति होता है। अन्यथा एक कभी कभी होता है भक्तों में एक स्पृहा होता है कि मैं तुम्हारा उच्छिष्ट खाऊंगा, मैं उनका उच्छिष्ट खाऊंगा, सबका उच्छिष्ट खाऊंगा। वास्तव में ऐसा कहीं वर्णन है नहीं, पता नहीं कितना प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन जितना चाहिए उतना हमें अगर उच्छिष्ट लेना है तो बहुत रिस्पेक्टफुली सीनियर भक्तों का श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। इस पूरे अध्याय में आप एक चीज देखोगे, इस श्रद्धा के ऊपर कितना जोर दिया गया है। कोई भी कार्य हम भक्ति में करते हैं, कोई भी कार्य हम इधर भी करते हैं, तो श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और श्रद्धा, अगर आवश्यक श्रद्धा नहीं आया है तो उसको कैसे श्रद्धा का विकास हो, इसके प्रति हमें बहुत
सचेतन होना चाहिए और उसके प्रति हमें प्रयत्नशील होना चाहिए कि श्रद्धा कैसे बढ़े कोई भी चीजों पे। ये नहीं कि प्रभु जी बोला तो है इसलिए कर तो रहे हैं प्रभु जी, लेकिन क्या करें, अब बहुत परिश्रम होता है, सुबह उठना पड़ता है, जप करना, सोलह वाला करना पड़ता है, तो इत्यादि। इस प्रकार का चेतना से पता चलता है कि श्रद्धा का विकास नहीं हुआ है। लेकिन श्रद्धा का विकास के लिए शास्त्रों का अध्ययन, शुद्ध भक्तों का संग, गुरु से श्रवण, श्रील प्रभुपाद से श्रवण, उनका पुस्तक का अध्ययन इत्यादि करके, और कई सारे जो हमारे संस्था में इतने जो सुंदर सुंदर सीनियर भक्त हैं, उनका संग लेके, उनके श्रवण करके हमें श्रद्धा का विकास करना चाहिए। मैकेनिकली करेंगे तो फिर वो ज्यादा दिन तक टिकना मुश्किल होता है। तो चारों इसमें कई सारे चीज बताए गए, लेकिन हमें ये यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं छूट गया था ये बताना है कि श्रद्धा का विकास करना चाहिए। और ये जो तमोगुण में जो भोजन रहता है वो क्या रहता है, अमेध्य, यानी अंडे मांस इत्यादि, इसको अमेध्य कहा गया है। कहीं पे कोई पूछते हैं कि कहाँ पे भगवान ने बताया है कि नॉन वेज मत खाओ, पत्रम पुष्पम फलम तो एम तो खाली बोला है, यहाँ पे बोला है अमेध्य। अमेध्य यानी नॉन वेज या प्याज लहसुन इत्यादि, उसको तो छूना भी नहीं चाहिए। अब ठीक है, कहीं कभी आगे पीछे हुआ होगा तो ठीक है। एक बार कभी मैं मार्केट गया था भक्तों के लिए सब्जी लाने के लिए, तो फिर मुझे ऐसे चलना पड़ा और पता चला मैं जहाँ चल रहा था वहां पे एक जगह जहाँ मांस काट रहे थे वहीं से पानी आ रहा था वहाँ। तो आके मुझे पूरा अपना उपवीत वगैरह बदलना पड़ा, कपड़ा को धो के स्नान करना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं इस प्रकार का जो कंडीशन है इसमें। लेकिन क्या बात यहाँ पे ये हो रहा है कि उसको छूना भी नहीं चाहिए। छू भी लिए तो फिर स्नान करना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे, आप लोग तो ब्रह्मचारी हैं, आश्रम में रहते हैं, तो हायर क्वालिटी ऑफ क्लीनलीनेस, जितना शौचम पे ध्यान दे सकते हैं उतना अच्छा है, वो जरूरी होता है। ठीक है। अभी ये हाँ तो इसमें जैसे बोल। प्रभुपाद ने बताया कि 3 घंटे पूर्व का नहीं लेना चाहिए बासी, लेकिन प्रसाद हो तो ले सकते हैं। तो जैसे हाँ बताया जाता है कि भाल ना खाइए, अच्छा अच्छा नहीं खाना चाहिए, जैसे अच्छा अच्छा मतलब प्रसाद में तो पिज्जा वगैरह भी होता है कभी, अल्लाह जनरली नहीं होता, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल के लिए तो पानी पूरी वगैरह हो गई, तो फिर ये सब खाने के बाद थोड़ा देखिए, तकलीफ तो होता है। हाँ हाँ ठीक है। देखिए अब वो क्या ट्रेडिशनल फूड है और क्या खाना चाहिए, और इस्कॉन में आने के बाद प्रसाद का, इसका चर्चा का कोई अंत नहीं है। ये बहुत जगहों पे, बहुत अभी वो स्थानों पे इस पे बहुत बहुत चर्चा हुआ है, और इसका कोई अब अंत नहीं बता सकते। बस इतना ही बता सकते हैं कि देखिए, आइडियली आप जो भी कुछ खा रहे हैं, वो खाने के बाद अगर सेवा करने का उत्साह है तो फिर आपने सही खाया है, या फिर आपने इतना ही क्वांटिटी का खाया है जितना आप पचा सके, एक्टिव हो। उसके बाद एक क्लास भी सुनने को बोले तो सुन पाए, उसमें नींद नहीं आ रहा है, तो अच्छा है वैसा। कि आपको अभी प्रसाद ले लिया और अभी श्रवण के लिए जा रहे हैं, 1 घंटा सुन भी सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स यू आर एक्टिव, आपको नींद नहीं आ रहा है। तो उस प्रसाद से आप पूरा एकदम नींद में आ गए या फिर परेशान हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग जो भक्त हैं या व्यक्ति हैं, उनका जो पाचन क्रिया का, जो उनका जो शक्ति है शरीर का, अलग अलग रहे। कोई थोड़ा सा खाएगा बीमार पड़ जाएगा, कोई इतना भी खाएगा फिर सेवा कर सकता है। वो तो शरीर के ऊपर निर्भर है। तो अपने शरीर को अपने के हिसाब से जानना चाहिए। दैट इज पर्सनली एवरीवन हैज टू सी कि क्या मेरे लिए है, जिसको लेकर मैं सेवा के लिए लग सकूं। देखो, एवरीबडी शुड बी एंथुजियास्टिक टू सर्व, जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए, सेवा करने के लिए। और ऐसा नहीं कि कुछ खाया ही नहीं, ऐसा कभी कभी होता है ना, खाया ही नहीं, कब फास्ट ब्रेकिंग होगा, ऐसा 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 होता है कभी कभी। तो उस प्रकार का फास्ट ब्रेकिंग में क्या होता है, पूरा चेतना प्रसाद पे ही जाता है। उससे बेहतर होता है कि थोड़ा कुछ फ्रूट्स ले लेते या कुछ ले लेते और फिर चलो ठीक है करते रहे। उस प्रकार से है हमारा चेतना भगवान की तरफ जाना चाहिए। यहाँ तक कि इस्कॉन में मैंने सीनियर सन्यासी से सुना है, वो बता रहे थे कि ये ऑस्टेरिटी होना चाहिए कि हाउ वी कैन अटेंटिवली चैंट आवर राउंड्स, किस प्रकार से हम अपने जप को बहुत ध्यान पूर्वक कर पाए। उसके लिए जो भी कुछ चाहिए, 6 घंटे का नींद चाहिए, 7 घंटे का नींद चाहिए, दिन में थोड़ा रेस्ट चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, हेल्थ का ख्याल रखना है, जितना प्रसाद चाहिए वो, रहने का स्थान जो भी है, लेकिन पर्पस क्या है, सारे भक्ति में अच्छे से लग पाए, वो है। तो और खा लिया फिर उठ ही नहीं पा रहे हैं सुबह,
या जप में ही पूरा सो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साधारणतः जो भी हम खाएं तो सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत उत्साह पूर्वक हम पार्टिसिपेट कर पाए, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन उसके कारण क्यों बताया गया है। षड्विधि हम जो बताते हैं ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्वीर भक्तिर विनश्यति, ये पॉइंट है। तो तब क्या होता है कि भक्ति का विनाश नहीं है। तो भक्ति यानी नवविधा भक्ति, यानी हमारे 64 अंग जो है भक्ति के, उस पे ऊपर कोई असर नहीं गिरना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं उस पे, जो प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का लोगों से संग कर रहे हैं, सारा चीज उस प्रकार से है। ठीक है, ओके। अपलाकांक्षी धीर यज्ञ विधि दिष्ट य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विका। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तात्पर्य, सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सत्वगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करें और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। कर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। धन्यवाद। तो यहाँ पे अफला आकांक्षी भी, फल के इच्छा से रहित यज्ञ विधि दिष्ट ये इज्जते, जो पूजा करता है, यष्टव्यम, जो उसे संपन्न करता है, इति मन समाधाय स सात्विक। तो बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान यहाँ पे 3 तरीके का यज्ञ के बारे में बताते हैं। ये यज्ञ इज्जते इसलिए किया जाता है, विधि दिष्टम, क्योंकि ये विधि बताया गया है शास्त्रों में, इसीलिए करते हैं, तो ये सात्विक है। लेकिन कोई कैसे भला बिना इच्छा का, बिना कोई प्रयोजन का कोई ऐसा यज्ञ कर सकता है, तो उसका मन किस पे समाधान करना चाहिए, समाधाय, ये यज्ञ करना चाहिए क्योंकि ये वेदों में वर्णित है। यष्टव्यम, मुझे करने के लिए वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है। ये कोई अलग जो फल प्राप्ति के लिए, अफला आकांक्षी भी, फल की प्राप्ति के लिए नहीं किया गया है, नहीं वो करने के लिए किया गया है। इस प्रकार से यष्टव्यम ये बताया गया है शास्त्र में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रजोगुण में वाला यज्ञ, अभिसंधाय तु फलम दंभम अर्थम अपि च एव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। लेकिन है भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, हम्म। कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो इसमें भी बलदेव विद्याधर क्या बताते हैं कि वो जो यज्ञ है, जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, या फिर अपने दंभ अर्थम, अपने आप को महान ऐसा प्रकट करने के लिए, इस प्रकार की इच्छा से कोई यज्ञ करता है तो उसको राजसी जानते हैं। और ये तो राजसी हो गया। अब ये अंत वाला देखिए, विधिहीनम असृष्टम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पढ़ी। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना
पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तात्पर्य, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। धन्यवाद। इसमें चर्चा करने वाले बहुत सारे शब्द हैं। विधिहीनम, विधि नहीं है लेकिन यज्ञ कर रहे हैं। मंत्रहीनम, असृष्ट अन्नम, प्रसाद का वितरण नहीं करते हुए। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारे, आप संकीर्तन यज्ञ से अगर प्रयोग करोगे तो कैसे प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया, आप देख के आश्चर्य हो जाए। विधिहीनम, विधिहीनम है क्या? नहीं, विधि के हिसाब से शास्त्र में बताया गया है। अशिष्टान्नम, हम हर जगह प्रसाद बांटते हैं। मंत्रहीनम, हमारा तो दो तरह का मंत्र है, ब्राह्मण मंत्र भी है यानी गायत्री भी है और हरि नाम भी है। और अदक्षिणम, हम लोगों को बांटते तो है ही। और श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा के साथ करते हैं तो ये तामस नहीं होता है। ये उसका उल्टा एक तरह से हो गया। लेकिन आजकल देखते हैं, आजकल किस प्रकार से लोग करते हैं। विधिहीनम, क्या बताया गया है? गणेश जी को, दुर्गा देवी का, नवरात्र का, संतोषी माँ। अब संतोषी माँ कहाँ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उनका तो, उनके ऊपर एक फिल्म बना और तब से संतोषी माँ बन गई। अब संतोषी माँ का एक तरह से देखा जाए तो शास्त्र में उनका नाम उल्लेख ऐसा है नहीं है, पता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन कई स्थानों, कई लोगों को पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? श्रद्धा भी रहता। क्यों कर रहे हैं? पापा ने बोला है मंदिर जाओ, माथा टेको, सोमवार है, चलो मैं जाता हूँ। या फिर जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो कई मेरे सारे जो बाकी फ्रेंड्स थे वो लोग बोलते थे चलो चलो आज देवी माँ के पास, आज एग्जाम है। मैं बोला तो देवी माँ पूछेंगी कि इतने दिन क्या कर रहे थे? आप आज के दिन ही मुझे याद आया कि मेरे पास आया, आज एग्जाम है, तब बाकी दिन भी जाना चाहिए। तो श्रद्धा भी रहता, चलो कुछ है कार्य तब जाते हैं, या फिर चलो चलो सब जा रहे हैं, या पिताजी ने बोला है इसलिए कर रहे हैं, इस प्रकार से। और मंत्रहीनम, अ, इसका भी उदाहरण कई बार है। जैसे एक बता रहे थे कि कई बार शादियों में या फिर इस प्रकार से जो ब्राह्मण आते हैं वो किसका मंत्र जप कर रहे हैं, वो ना तो वो वर वधु को पता रहता है और ना वो ब्राह्मण को पता रहता है। उसको भी पता नहीं रहता कई बार। कभी कभी तो वो शायद वो अंत्येष्टि के मंत्र भी वहीं पढ़ दे, और ऐसा हुआ भी है, अंत्येष्टि का मंत्र पढ़ के यज्ञ कर दे और चले भी जाए, और बाद में किसी एक को पता चला कि अरे ये तो विवाह का मंत्र था ही नहीं। तो मंत्रहीनम। और अदक्षिणम, अदक्षिणम यानी हमें हमेशा देखना चाहिए कि ये तो गृहस्थों के लिए है कि जब भी ब्रह्मचारी जाए उनके पास, कीर्तन करे, कुछ करे, तो कुछ देना चाहिए उनको, कुछ दान में देना चाहिए। या फिर हमारे लिए भी जनरल प्रिंसिपल है, हमारे जीवन में भी हम भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कोई भी हमारे लिए कुछ भी करे उससे हमें हमेशा याद रख के उस भक्त के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, या फिर कुछ उनको दे पाए गिफ्ट के तौर पर तो देना चाहिए। तो ये हो गया विधिहीनम, अशिष्टान्नम, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम। तो श्रद्धा के साथ हम चर्चा कर रहे थे, वो जो पहले श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जो भी भक्ति हम कर रहे हैं, गुरु के प्रति श्रवण, गुरु का श्रवण कर रहे हैं, हरिनाम का जप कर रहे हैं, शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, या विग्रहों का सेवा कर रहे हैं, आगे जाकर आपको विग्रहों का सेवा मिलेगा। तो विग्रहों का सेवा करते वक्त ये भक्ति शास्त्री कोर्स कभी कभी लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए, लेकिन ये इसके लिए नहीं है कि ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए। ब्राह्मण दीक्षा तो उसके बिना भी मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ नीड होता है वहां मिल जाता है। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि श्रद्धा के साथ हम विग्रहों का सेवा करते हैं, और श्रद्धा तभी आएगा जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे अच्छे से, तब। नहीं तो कभी कभी ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं रहेगा कि हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं। जब हमें ब्राह्मण का वो ट्रेनिंग मिला था, जब हमारा ब्राह्मण दीक्षा हुआ था उसके बाद, तो वो बता रहे थे कि कभी कभी हमें लगता है हम जो कुकिंग कर रहे हैं या फिर जो वर्शिप कर रहे हैं, भगवान का रिप्रेजेंटेशन को कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं कि ये डीटी है, भगवान तो आध्यात्मिक जगत में है और ये इनका मूर्ति है, इनका हम सेवा कर रहे हैं, उससे उनके पास पहुंच जाएगा। वास्तव में ये गलत है। सही क्या है? भगवान स्वयं प्रकट हैं और उनका हम सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं, माने रंधन कर रहे हैं, उनका अर्चना कर रहे हैं, उनका दर्शन ले रहे हैं, उनको फूल अर्पण कर रहे हैं। वो भगवान स्वयं जो गोलोक में है वो यही है। ठीक है, हमारे हमारे भक्ति का प्रगति के हिसाब से हमें शायद ना हो, पता ना चल रहा हो,
लेकिन ये भगवान स्वयं है, ये भगवान के रिप्रेजेंटेशन नहीं है, भगवान का सिंबल नहीं है, भगवान है इस प्रकार से। तो इससे बहुत ही जो है हमें गंभीर सोच करना पड़ा। तो इस पे बहुत चर्चा हुआ कि किस प्रकार से हमारा चेतना होना चाहिए। तो श्रद्धा विरहित नहीं होना चाहिए, श्रद्धा के साथ। तो जब हम गीता या नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत इत्यादि पढ़ते हैं, तो हमारा कृष्ण के ऊपर श्रद्धा में वृद्धि होता है, जिसमें हम विग्रहों का सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें हमारा भक्ति में प्रगति भी हो सकता है। ठीक है, और एक श्लोक भी देखते हैं और इसके बाद हम विराम देंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसम च शारीरम तप उच्यते। तो अभी तप के बारे में अभी बता रहे, शारीरिक तप क्या है और मन का तप क्या है, चलिए वाचिक तप क्या है, तीन बताएंगे। बोलिए, पढ़िए। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो देव द्विज, देव यानी परमेश्वर, द्विज यानी जो ब्राह्मण है, और गुरु और प्राज्ञ यानी जो जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हम हमें सिखाते हैं, भक्ति में मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका पूजा करना चाहिए। और शौच, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से शौच यानी साफ सुथरा रहना चाहिए। तो मैं पहले भी शायद बताया, ये कोट बताए थे एक बार की, भागवत का 12वां स्कंद में आता है कि इन कलयुग में ब्रह्मचारी अनक्लीन रहेंगे, और हमें ये चीज को प्रूव नहीं करना चाहिए कि वास्तव में शास्त्र जो बता रहे हैं वो सही है। यानी हमें क्लीन रहना चाहिए। क्लीन यानी जिस रूम में रह रहे हैं उसका क्लीनलीनेस हो, कपबोर्ड हो, लॉकर्स हो, सारे क्लीन हो, जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ हो, नोटबुक्स हैं, या फिर कई सारे चीज। तो सोच ये हो गया बाह्य रूप से सोच। आंतरिक रूप से सोच यानी भगवान के बारे में चिंतन, भगवान के बारे में भगवान कोई श्लोक पढ़ना, श्लोक को याद करना, भगवान का नाम जप करना, या फिर भागवत पढ़ना इत्यादि, वो आंतरिक रूप से सोच है। और ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य से काफी जो है शक्ति प्राप्त होता है भक्ति में प्रगति करने के लिए और मन को मार्जित करने के लिए। तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए नियम है, और जो ब्रह्मचर्य है उनके लिए तो है ही। तो ब्रह्मचर्य का पालन, ये सारा शारीरिक तप है। शारीरिक तप में जब देखिए, जब तमोगुण में क्या बताया गया था, जो इसीलिए भगवान वहां बताते हैं वो परमात्मा को कष्ट देते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा बताया गया है कि अपने आप को कोड़े से मारो, या फिर पत्थर पे, या फिर आग पे चलो। वास्तव में उन जो तपस्याएं हैं उनसे कई ज्यादा कष्ट तपस्या तो ये है। वो तपस्या एक तरीके का कष्ट है, लेकिन ये उससे ऊपर लेवल का है। क्योंकि देखिए, साधारणतः इस संसार में हम किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते। मैं बोल रहा हूँ बद्ध जी बात नहीं, मेरे बारे में बता रहा हूँ। ये तो एक चैलेंज होता है किसी को रेस्पेक्ट देना। लेकिन इसलिए भगवान बताते हैं कि अपने से जो सुपीरियर है, देव भगवान, देव भगवान का रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यानी हमें कितना रेस्पेक्टफुली हम सारे सेवाएं करते हैं। बैकअप हो गया, डीटी वर्शिप हो गया, भगवान का प्लेट बनाना हो गया, क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, किस प्रकार से भगवान को दंडवत करते हैं, प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, कितनी श्रद्धा से करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और द्विज यानी ब्राह्मण है, या फिर जो भी हमारे गुरु है, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे गुरुजन है, उनके प्रति तो हम किस प्रकार का रिस्पेक्ट रखते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ये एक तरीके से ये शरीर का रिस्पेक्ट हो गया, लेकिन ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। और पूजनम शौचम आर्जवम, आर्जवम यानी सरलता। हर भक्त को
सरल होने का प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन है। हम तो जिस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं, कभी कभी शायद, जैसे मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि ये सरल होना इतना आसान नहीं है। सरल यानी जो हम बताएं, बाहर बताएं, वही हम अंतर में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में बता दिया, किसी को बता दिया, किसी के बारे में दूसरे किसी को बता दिया, फिर क्या बोल रहे हैं उसको, चैटिंग चल रहा है, गॉसिपिंग चल रहा है, इसके नाम पे उसके नाम पे मजा लूट रहे हैं। इसलिए सरस्वती ठाकुर ने क्या बताया था कि सरलता ही वैष्णवता है। वास्तव में सरल बनना, भक्ति बहुत सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है, मतलब इतना आसान नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या सरल यानी सिंपल। सिंपल यानी अंदर कुछ बाहर कुछ, इस प्रकार से नहीं, जो है सो है, वो क्लियर कट इस प्रकार से कोई जिए तो फिर वो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार, और अहिंसा, अहिंसा यानी क्या? अहिंसा यानी ये नहीं कि हम तो जीवों को मारते नहीं तो हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, नहीं। अहिंसा कई स्तर पर हो सकता है। अहिंसा किसी हमारे वाणी से अगर कोई शुद्ध हो जाए, किसी को चुभे, किसी को बुरा लगे, तो वो हिंसा हो जाएगा। वो किसी हमने किसी को कुछ बोल दिया और बस वो बेचारा, उसका मन मर गया या फिर वो दुखी हो गया। कभी कभी हम लीडर का रोल ले सकते हैं या फिर मेंटोर का रोल ले सकते हैं, जिसमें हमें करेक्ट करना हो। लेकिन करेक्ट भी ऐसा कभी ना करें कि बेचारे को दफना दिया एकदम पूरा। ऐसा उसको बताया कि तुम तो गए काम से आज, इतना अपना क्रोध है। और कई बार ऐसा होता है, क्रोध के वश होके या किसी के वश होके हम कुछ बोल देते हैं, बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। तो आगे तो अपने वाचा के ऊपर बताएंगे भगवान, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहने का ये है कि तात्पर्य कि हमारा वाणी से कई बार, जब हम भक्तों का संगति में रहते हैं, कभी कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्रिटिसाइज करते हुए या फिर फॉल्ट फाइंड करते हुए या फिर कुछ और बोलते हुए। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, और देखना चाहिए कि हमारा वाणी किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो उससे हम ये जो है अहिंसा का पालन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं 14 चैप्टर पे। आज मुझे पुणे जाना भी है, तो आगे का हम अनुद्वेगकरम वाक्य से हम करेंगे चर्चा आगे की। ठीक है, यस विजय। ओके। तो फिर हम, विजय, हाँ, यस यस, कल डिवोटीज आर कंफर्टेबल कल थोड़ा कैसा है कि कल फेस्टिवल है और मेरा सेवा ओके। सभी में होता है, तो उस टाइम पे प्रसाद वितरण होता है। देखिए, 6 बजे के बाद अगर आप अवेलेबल हैं, या 11 बजे से मेरा सेवा 6 बजे तक तो चल ही जाएगा, क्योंकि वो पूरा टाइम जाता है उसमें, नेक्स्ट डे का प्लानिंग और वो सब। तो अगर आप शाम को अगर आ सकते हैं 7:30 से, ऐसा कुछ चलेगा? बात करके मुझे हाँ, डिस्कस कीजिए। अगर हो सकता है तो 7:30 to 9 वी कैन हैव अ क्लास। हाँ, अदरवाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देन नेक्स्ट वीक, आई थिंक और 6 क्लास बहुत हो गया। मोस्टली विल बी कंप्लीट बाय नेक्स्ट 2 वीक्स में हो जाएगा, यानी 6 क्लासेस में हो जाएगा कंप्लीट। यस ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन क्या है कि है? हाँ तो जी आपने जैसे बताया कि शास्त्र के मुताबिक पालन करते हैं तो वो निर्गुण है। तो जैसे कि ये बलि जो चढ़ाते हैं तो हाँ उसको हाँ, कैसे समझते हैं? एक मिनट, आपका प्रश्न फिर से बताएंगे? आपने जैसे बताया कि शास्त्रों को हम पालन करते हैं तो वो हाँ मतलब हाँ कि वो निर्गुण गिना जाता है हाँ शास्त्रों का आदेश। तो हम बलि जो चढ़ाते हैं उसको कैसे समझ सकते हैं कि जो हाँ, शास्त्रों में जो बताया? हाँ हाँ, देखिए, जो सही उपाय है, आप अगर भागवतम में पढ़ोगे तो भागवतम में बलि का और अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। अभी अश्वमेध यज्ञ क्या है? बलि ही तो है। Yes. लेकिन वो बलि कैसा है? वो बलि ऐसा है कि जो अश्व का वध किया जाता है, मंत्रों का शक्ति से उसे नया शरीर प्राप्त होता है, और उससे पता चलता है कि वो यज्ञ सफल हुआ है। तो कहाँ हत्या हुआ उसका? उसने पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त किया और अच्छा शरीर प्राप्त किया, और मंत्रों के बल पर हुआ। तो ये अश्वमेध यज्ञ, यहाँ तक कि गोमेध यज्ञ होता है। तो आप देखोगे यूट्यूब पे या अलग जगहों पे
कई लोग जो गो हत्या को ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलेंगे अरे आपको तो गोमेध यज्ञ होता था और हम तो गाय को मारते हैं, क्या फर्क है दोनों में? अरे बहुत फर्क है। वो यज्ञ का अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मंत्र से प्रज्वलित करते थे। आप बिना माचिस के एक आग लगा के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप कितना गोमेध और अश्वमेध यज्ञ कर पाओगे। आज है कोई ब्राह्मण जो बिना माचिस का आग लगा सके? किसके पास इतना दम है? बोलो कौन ब्राह्मण है ऐसा? कोई नहीं है वास्तव में। तो हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ये अश्वमेध गोमेध यज्ञ करने के लिए। लेकिन ये यज्ञ भी जब भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो शास्त्र के ऊपर आधारित होता है, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, ना राजा को लगता है ना किसी को लगता। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया भगवान के प्रसन्नता के लिए, तो उसके लिए वो पूरा राज्य में कहा जाता है कि इनको राजा बोल के मानो, और जो नहीं मानता वो घोड़ा घूमता है। इस प्रकार से कई सारे विधि है, मुझे एग्जैक्ट उसका विधि पालन पता नहीं है, लेकिन वो जो अश्व का उसमें बलि चढ़ता है वो मरता नहीं है, उसको नया शरीर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो बलि नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो मरा ही नहीं, उसको तो दूसरा शरीर प्राप्त हुआ और मंत्रों के माध्यम से हुआ। तो फिर वो शास्त्र पर आधारित है, निर्गुण है, यानी उसको सत्व रजत तम इत्यादि में नहीं आएगा। तो उसका श्रद्धा जो है वो एक शास्त्र पर आधारित है। तो शास्त्र पर आधारित है तो इसलिए वो ये गुणों पे नहीं आता है। इस प्रकार से देखा जा सकता हरे कृष्ण। है। हाँ बोल। और प्रदीप, कभी कभी होता है ना कि कोई शास्त्रों को भी हम ये डिवाइड करते हैं कि ये तमोगुणी शास्त्र है, ये रजोगुणी शास्त्र हाँ है। तो हाँ। उसके भी आदेश निर्गुणी माने जाते हैं। देखिए, वो जो शास्त्रों को भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो भी कहाँ आपको वैसे लोग मिलते हैं आजकल की जो प्रॉपरली शास्त्रों को पालन करने वाले, वो बहुत रेयर है। ये जो कैटेगरी लोग हैं जो शास्त्र पर आधारित, मैं इसीलिए बीच में बोल रहा था ना, कहाँ आपको आज एक कर्मकांडी मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा कर्मकांडी। आपको मेटेरियलिस्ट मिलेंगे, कर्मवादी मिलेंगे, कर्मकांडी नहीं मिलेंगे। आपको मॉडर्न डे योगी मिलेंगे, लेकिन अष्टांग योगी नहीं मिलेंगे। कहाँ अष्टांग योगी मिलेंगे? जो परमात्मा के ऊपर, जो द्वितीय स्कंद में बताया गया है, आप पढ़ेंगे, जो अपने हृदय में स्थित परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहा है, उनके अंग कमल पे, अलग अलग अंगों पे ध्यान कर रहा है। और तो इस प्रकार से बाकी भी जो अलग अलग गुणों में जो शास्त्र है उसके जो संपूर्णतया श्रद्धा रख के उसको फॉलो करता है, वैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो कहाँ है वैसे लोग? तो वैसे नहीं है, तो इसीलिए उनका जो श्रद्धा है उसको कैटेगराइज किया गया है। उनका श्रद्धा 3 गुणों में बताया गया है। लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति क्यों ऐसा है? क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र पर आधारित श्रद्धा रखता है वो बहुत अच्छा स्थिति में है, जिसमें कि वो भक्तों का संग मिले, गीता भागवत का संग मिले, वैष्णव का संग मिले, तो भक्ति में झट से आ सकता है। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। शास्त्र पर जिसका श्रद्धा हो और उसके ऊपर कोई आधारित कुछ कर रहा हो, तो इसीलिए वो अच्छा चांसेस है वो भक्ति में आ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी शास्त्रों को ही मानता नहीं, मन मुतावक करता है, हम देखते हैं प्रचार करते वक्त भी आप किसी किसी को लाते हैं, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी जिनको बोलते हैं, ना अथॉरिटी का सुनते हैं, ना फैसिलिटेटर, ना किसी का सुनते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार के लोगों को हैंडल करना। तो इनको इस कैटेगरी में आप एक प्रकार से डाल सकते हो। तो ठीक है, शास्त्र भी 3 गुणों में हो सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने वाला प्रॉपरली कहाँ मिल रहे हैं? ऐसे लोग नहीं है आजकल। पहले तो शास्त्र है ही नहीं सारे पूरा प्रॉपर जो हमें मिले, इवन 18 पुराण भी है, तो कहाँ प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं लोग उसको? पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं, और अगर है भी तो उसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है लोगों को। इवन जो बाकी पुराण है उसमें जो बताया गया है वो एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप देखोगे तो ये नहीं होता है कि देवी को भगवान माना गया है। अगर आप देवी पुराण पढ़ोगे तो किसी को लगता होगा कि देवी भगवान है, नहीं। वो बाकी पास टाइम में बताया गया होगा, वो देवी तो गई उस सृष्टा के पास जिन्होंने सारे ब्रह्मांड का रचना किया है, इस प्रकार से। तो अब कौन है वो तो भगवान विष्णु है। तो वहां पे भी रेफरेंसेस है अच्छा खासा, जो भगवान कृष्ण को, विष्णु को भगवान बताते हैं। लेकिन उसको समझने वाले लोग एक प्रकार से कम है और फॉलो करने वाले भी कम है।
ओके, तो मैं जितना समझा प्रभु जी के शास्त्रों के ऊपर उन जिनका फुल फेथ है, हम्म। वो मतलब वो जो फेथ है वो निर्गुण है। हाँ हाँ, शास्त्र के ऊपर फेथ है, शास्त्र में बताया गया है तो सही है। हम्म, यस। ठीक है। ओके, तो आज हम यहीं पे अंत करते हैं, और फिर हम देखेंगे कल का कुछ हो पाएगा तो कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।